अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अरबाब इक़्तिदार, साहिबान क़ज़ा, वारिसान महराब मिंबर, इक़बाल अलैहिर्रहमान क्या ही हो फरमाया, आ अमन्नुन्नास बर मौलाए माँ, आ कलीम अव्वल सीनाए माँ, हिम्मत उ किश्त मिल्लत राचूँ अबर, सानिये इस्लाम गार बद्र कब्र। जनाब सदर, दास्तानें मुरत्तब होती हैं, महव हो जाती हैं, शख्सियात पैदा होती हैं, मिट जाती हैं। वक़्त की नीमबाज निगाहों ने अखलाक की तालीम से पैदा होने वाली बहुत सी मोहब्बतें देखी, लेकिन बेरहम वक़्त के झोंकों ने उनके नुकूश मिटा दिए। लेकिन आलिम कायनात ने एक ऐसी भी दास्तान मोहब्बत देखी जिसके निशानात अनथक साजिशों के बावजूद न मिट सके। वो दास्तान वफ़ाए बहमी सिद्दीक़ अकबर और आले रसूल की थी। ये मोहब्बत महज एक तरफ़ा न थी, बल्कि इसमें एक ऐसा बहमी जज्बा था जो वक़्त के साथ साथ परवान चढ़ता गया। आली वक़ार, यार गार, महबूब खुदा, राजदार सरवर अम्बिया, पैकर सिद्क़ व वफ़ा जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दरस मोहब्बत व यगानगत ने ऐसा इनकलाब बपा किया जिसने बुग़्ज़ व इनाद के दलदल में दसे लोगों को मोहब्बत व उल्फ़त की मुनव्वर शहरा पर गामज़न कर दिया। आली वक़ार, यही वजह थी कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अहले बैत से रिश्तेदारी के साथ साथ बामी मोहब्बत और उल्फ़त का रिश्ता कायम था। अगर ये बामी मोहब्बत का नतीजा ना होता तो सैयदना अली उल मुर्तदा सिद्दीक़ अकबर को खुद से अफजल न करार देते। अगर ये दास्तान मोहब्बत का समरा ना होता तो सैयदना अली उल मुर्तदा सिद्दीक़ अकबर के कदीमुल इस्लाम होने के मोतरिफ न होते। अगर ये दास्तान वफ़ाए बहमी न होती तो मौलाए कायनात सैयदना अली उल मुर्तदा सिद्दीक़ अकबर की बैत न करते। अगर ये दास्तान वफ़ाए बहमी न होती तो सरमाया इल्म फ़न आपकी इक़्तिदा में नमाज न अदा करते। जनाब सदर, अगर ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दिल में आले रसूल की मोहब्बत न होती तो फ़र्त मोहब्बत में हसनैन करीमैन को कंधों पर उठाकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर मदीने की गलियों में न घूमते। जनाब सदर, अगर ये बाहमी मोहब्बत न होती तो दामाद रसूल बरसर मिंबर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बहादरी के किस्से न सुनाते। अगर ये बाहमी मोहब्बत व यगानगत न होती तो बागे जंग सफ़ीन से वापसी पर सैयदना अली उल मुर्तदा सिद्दीक़ अकबर को इमामुल हुदा और इस्लाम का बुज़ुर्ग होने की सदाएँ बुलंद न करते। आली वक़ार, यही वजह थी कि इमाम जाफ़र सादिक़ और इमाम बाक़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने आपके साथ मोहब्बत और मवद्दत का दर्स दिया। तो शायर भी क्या उठा, सफ़र हो या हज़र हो, जंग का मैदान हो या घर, रफ़ीक सरवर कोनो मकान सिद्दीक़ अकबर हैं। वो हैं दिल से निसार अहल बैत मुस्तफ़ा, आरिफ मवद्दत का महकता गुलिस्तान सिद्दीक़ अकबर हैं। जनाब सदर, यही वजह थी कि सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पर बागे फ़दक के मामला पर एतमाद करती हुई नज़र आती हैं। यही मोहब्बत और यगानगत की तो दास्तान थी कि हज़रत अली उल मुर्तदा सैयदा तय्यबा ताहिरा के जनाजे पर सिद्दीक़ अकबर को जनाजे की इक़्तिदा के लिए आगे करते हुए नज़र आ रहे हैं। जनाब सदर, ये आले रसूल की सिद्दीक़ के साथ मोहब्बत ही तो थी कि सिद्दीक़ अकबर के साथ रिश्तेदारियाँ कायम करते हुए नज़र आते हैं और इस मोहब्बत को दवाम बख्शने के लिए अपने बच्चों के नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर और आपकी प्यारी शहज़ादी हज़रत सैयदा आयशा के नाम पर रखते हुए नज़र आ रहे हैं। आली वक़ार, ये दास्तान वफ़ा ही तो थी कि हिजरत के मकाम पर सैयदना अली हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर आले बैत के एहतराम के जज्बा के खातिर सवारियों का इंतज़ाम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये दास्तान वफ़ाए बहमी ही तो थी कि हज़रत इमाम हसन को सैयदना अली हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर कंधों पर उठाकर यह फरमाते हुए नज़र आ रहे हैं, ए हसन तू तो शबीह मुस्तफ़ा है, अली की शबी नहीं। शेर खुदा ये देखकर मुस्करा रहे होते हैं। जनाब अली, ये सिद्दीक़ अकबर के दिल में आले रसूल की मोहब्बत ही तो थी कि बरसर मिंबर अलल ऐलान फरमाया, लोगों सुन लो कि मुझे आले रसूल अपनी आल से बढ़कर महबूब है। कि यही कौल इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है जो बबांगे दोहल ऐलान करते हुए नज़र आ रहे हैं। फरमा रहे हैं, लोगों सुन लो कि हम अहले बैत में से कोई शख्स भी ऐसा नहीं जो सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत न करता हो। तो शायर भी कहने पर मजबूर हो गया, वफ़ादारों के मीर कारवां सिद्दीक़ अकबर हैं, वफ़ादारों के मीर कारवां सिद्दीक़ अकबर
अकबर हैं। नमाज इश्क की पहली आज़ान सिद्दीक़ अकबर हैं। मुसलसल बट रहा है मशरिक़ व मग़रिब में फैज़ उनका, यहाँ सिद्दीक़ अकबर हैं वहाँ सिद्दीक़ अकबर हैं। वस्सलाम।